यासिन मलिक साहब हुर्रियत के जो चेयरमैन थे, सैयद अली गिलानी साहब चेयरमैन थे, ये शबीर अहमद शाह साहब चेयरमैन थे, मीरवाइज साहब चेयरमैन थे। क्या आपको ये नहीं पता कि 5-6 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनसे मिले, उनसे मुलाकातें की, वो ऑन रिकॉर्ड है। तो उनका भी एक जमहूरी एक उनका मुतालबा था। ठीक है, कुछ लोगों का मुतालबा गलत हो सकता है, लेकिन उनका जमहूरी एक मुतालबा था। लेकिन एक यहाँ की जो एक बड़ी तंजीम है, जो एक बड़ी पार्टी है, उन्होंने उनको ओन नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन पे इल्ज़ामात धरे, बल्कि उन्होंने उनको दहशतगर्द बनाया। ऐसी हालात पैदा कर दी गई। अदरवाइज मुझे लगता है हुर्रियत को आज भी चाहिए इलेक्शन में आना और इलेक्शन लड़ना। असेंबली चुनाव आते ही जम्मू कश्मीर में जहां सियासती सरगर्मियां बड़े अरूज पर है, वही मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक्स हुर्रियत लीडर कश्मीर के ज़फ़र हबीब साहब। ज़फ़र साहब, सबसे पहले बहुत इस्तकबाल। 10 सालों के बाद असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, किस तरीके से देखते हैं? सब पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती थी कि इलेक्शन होने चाहिए। आप लोग क्या चाहते थे, आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं आपका मशकूर हूँ। ये बात तो सही है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दी असेंबली इलेक्शन की। ठीक है, ये इनको करना था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, ये इनको करना था। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है, अगर आपके पास टाइम था, आप 3 महीने पहले अनाउंसमेंट कर सकते थे। अगर आप सिंसियर थे इलेक्शन करने के लिए, तो आप 3 महीने पहले कर सकते थे, ताकि तमाम पार्टी, जो भी पार्टी है, उनको मौका मिलता, अपने कैंडिडेट्स को टाइम मिलता, लोगों के पास जाने का, लोगों को अपना अपना मैनिफेस्टो उन तक पहुंचाने का। शॉर्ट नोटिस में इन्होंने 1 महीने में इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर दी। इसके लिए चलो ठीक है, फिर भी देर आयत दुरुस्त आयत। तो लेकिन जो इसके पैरामीटर्स है, जो नॉर्म्स होते हैं, जिस तरह एक स्टेट में इलेक्शन होता है, उसके लिए टाइम होना चाहिए। वो टाइम तो इन्होंने दिया नहीं, तो उसका हमें अफसोस रहेगा। कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे थे कि जमात इस्लामी कहते थे कि हम भी इस इंतखाबात में अपने हिस्सा लेंगे। आपको लगता है कि अभी भी जहाँ फैसला भी लिया गया था कि जमात इस्लामी जो है इसमें हिस्सा लेंगे, आपको लगता है कि उन्हें मौका देना चाहिए? आपको लगता है कि वो लोग जो है वो उनकी भी जो सीट है वो देनी चाहिए? बिल्कुल। देखो, कश्मीर में हर एक का यहाँ पे हक है। कश्मीर के जो हालात है, कश्मीर की जो सिचुएशन रही, जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन रही है 30 साल, पिछले 30 साल से बिलखुसूस, इसमें हर एक को अपना अपना रोल निभाने की ज़रूरत है। जहाँ तक जमात इस्लामी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आप होम मिनिस्ट्री को ये होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट कास्ट किया और उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे बताया कि हमारी बेन उठेगी और हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। सितम ज़रीफ़ी ये है कि 1 महीना इलेक्शन को रहा, अभी तक उनकी बेन, मेरे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उनकी बेन अभी तक उठाई नहीं गई। और ये मैं समझता हूँ अपनी तरफ से कि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। जो लोग जमहूरी तरीके से इलेक्शन में आना चाहते हैं और उनके इलेक्शन में आने से एक बहुत बड़ी मैसेज जम्मू एंड कश्मीर में जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फटाफट फौरन उनकी बेन को वापस लेना चाहिए और उनको जमहूरी तरीके से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। चुनाव आते ही हर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, लेकिन आम लोगों की बात करते हैं। आम लोग क्या चाहते हैं ग्राउंड लेवल, क्योंकि आप सियासतदान हैं, आप हुर्रियत से सियासतदान बन चुके, क्या लगता है अब लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि 2019 से भी हमने पहले देखा क्या कुछ सिचुएशन यहाँ पर हुआ करती थी। देखिए, हुर्रियत का आपने बात की, हुर्रियत भी एक सियासी प्लेटफार्म था। वो क्या था? वो सियासी प्लेटफार्म था। उनमें भी देखो, वहाँ अगर आप देखेंगे, यासिन मलिक साहब हुर्रियत के जो चेयरमैन थे, सैयद अली गिलानी साहब चेयरमैन थे, ये शबीर अहमद शाह साहब चेयरमैन थे, मीरवाइज साहब चेयरमैन थे। क्या आपको ये नहीं पता कि 5-6 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनसे मिले, उनसे मुलाकातें की, वो ऑन रिकॉर्ड है। तो उनका भी एक जमहूरी एक उनका मुतालबा था। ठीक है, कुछ लोगों का मुतालबा गलत हो सकता है, लेकिन उनका जमहूरी एक मुतालबा था। लेकिन एक यहाँ की जो एक बड़ी तंजीम है, जो एक बड़ी पार्टी है, उन्होंने उनको ओन नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन पे इल्ज़ामात धरे, बल्कि उन्होंने उनको दहशतगर्द बनाया। ऐसी हालात पैदा कर दी गई। अदरवाइज मुझे लगता है हुर्रियत को आज भी चाहिए इलेक्शन में आना और इलेक्शन लड़ना। जिस तरह मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया, मैं इलेक्शन पे यकीन रखता हूँ, मैं जमहूरियत पे यकीन रखता हूँ। हम इलेक्शन लड़ेंगे, लोगों के जो बुनियादी मसले हैं, डेवलपमेंट है, यहाँ पे गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे आप देखें, रोड्स हमारे देखें, बिजली की हमारी फैसिलिटी देखिए। लोग आज भी मर रहे हैं, बिजली नहीं है। बच्चे आज भी, मैं आपको इतने इलाके गिनवाऊंगा जहाँ पे स्कूल नहीं है आज भी, जहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी यूनिफॉर्म नहीं, उनकी बुक्स नहीं, इतनी गुर्बत है।
تو یہ ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ جب یہاں کی گورنمنٹ بنے گی 10 سال کے بعد وہ ان لوگوں کو ایڈریس کریں. بالخصوص جموں کشمیر اپنی پارٹی جو ہے اس کا یہ مینیفیسٹو بھی ہے کہ ہم غریبوں تک, ہم گراؤنڈ زیرو تک جائیں گے, غریبوں کے گھروں تک جائیں گے, ہر ایک ڈور تک جائیں گے, جس کی جو ضروریات ہے وہ ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے. ایکس لیڈر ظفر حبیب صاحب جو کہ اس وقت اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے, لیکن فی الحال کے طور پر اسمبلی چناؤ کے لے کر جہاں تیاریاں زور و شور سے ہو رہی ہے وہی اب سیاستی سرگرمیاں جموں کشمیر کے اندر جاری ہے. آپ دیکھتے رہیے. کیمرہ پرسن مدثر خان کے ساتھ شبریز بشیر, سری نگر.